क्लास 8 एंड 9 दोनों का ये चैप्टर कॉमन चैप्टर है। क्लास 8 में कुछ कम है और 9 में कुछ ज़्यादा है। मैं पूरा ही बताऊंगा, तो क्लास 8 के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, 9 के लिए भी हो जाएगा। मैं पूरा ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिसेस, चैप्टर का नाम इंडिसेस, या किसी बुक में होगा एक्सपोनेंट नाम का चैप्टर होगा। इन दोनों में से कोई एक नाम होगा, या सर्व्स बोला जाता है बहुत जिसको। तो ध्यान से सुनना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक फाउंडेशन ही समझ लो मैथ्स का ये भी है। अगर ये जिसको नहीं आता बहुत प्रॉब्लम में फंसता है लोग आगे क्लासेस में। सबसे पहले जैसे देख लो, यहाँ पे a के पावर 5 है और मैं लास्ट में खुद से कुछ सम दूंगा, या फिर जो मैं समझाऊंगा उससे रिलेटेड पहले तुम लोग एग्जाम्पल करना, और एग्जाम्पल करने के बाद जितना सम तुम लोग एक्सरसाइज से कर सकते हो करके मेरे को सेंड करना। मैं भी कुछ समझूंगा, वो भी करना होगा, ठीक है। मैं बहुत बेसिक सा दूंगा, वो करना, साथ में एग्जाम्पल पढ़ना अच्छे से। पढ़ने के बाद एक्सरसाइज का जो सम है वो करने के बाद भेजना मेरे को, ओके। गुड। देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हो a के पावर 5। a के पावर 5 का मतलब क्या होता है कि ये, अच्छा, जो जितना भी लिखा रहा है मैं उतना सारा रिपीट होगा। देखो a के पावर 5 मैंने 1 2 3 4 5 तो 5 है, और सबके बीच में इनटू साइन है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर यहाँ ए क्यूब होता है, समझिए ना क्या, ए इंटू ए 3 तो ए होता। अगर ए 7 हो, अच्छा बोलोगे कोई कि सर ए नहीं होगा एक्स होगा, तो चलेगा, एक्स करके होगा, एक्स इंटू एक्स वैसे करके एक्स लिखा जाएगा। सर अगर बी करके होगा तो बी लिखा जाएगा, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अगला जो है वो लिखा हुआ ए के पावर 5 इंटू ए के पावर 3। इसका मतलब क्या, तुम्हें मैं पहले विस्तार में बता रहा हूँ, फिर मैं शॉर्टकट जो तुम लोगों को यूज़ करना है वो बताऊंगा, ठीक है। तो इंटू में जब होता है ना, बहुत लोगों को पता भी होगा, इंटू में जब होता है अगर सेम सेम रहे बेस तो पावर्स होता है ऐड होता है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, और ये तो ए है, तो ये डायरेक्ट ए के पावर 8 लिख सकते हो तुम डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हुआ कैसे वो बात करते हैं। देखो ये ए 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखे हम लोग, फिर इंटू थे इंटू लिए, और फिर ए क्यूब, ये 3 ए क्यूब। अब अगर ए काउंट करो कितना सारा है, देखोगे ए 8 है, 8 है। तो ये ऐसे ही हुआ है, या तो ऐसे करो, ये बहुत बेवकूफ़ी वे है। अच्छा होता है ये हम लोग क्या करते हैं, सेम सेम रहे तो ऐड करते हैं। याद रखना अगर सेम से रहे तभी होगा। अगर मान लो यहाँ बी के पावर कुछ है, ए के पावर है, ये कैसे ऐड होगा। सोचो यहाँ बी के पावर था तो बी 5 हो गया, ए 3, वो कैसे होगा, वो वैसे का वैसा रह जाने वाला, ठीक है। वही तरह अगर डिवाइड के फॉर्मेट में रहे, चाहे ऐसे डिवाइड लिखे या फिर डिवाइड का साइन देके करे, जैसे ऐसे लिखा रहे, बात वही होता है दोनों का, ठीक है, मतलब दोनों सेम है। तो देखो मैं पहले समझाया हूँ, पर एक्चुअल करना तुम्हें ये वाला है, डायरेक्ट ए के बार ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, जो भी रहे नीचे वाला वो लगा देना, ठीक है। तो 5 - 3 ए के बार 2 हो जाएगा। या फिर ऐसा देखो, एक 5 के साथ 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 3 के साथ 3 तो काटाकुटी करके एक के बार 2 बचा, समझे बात। एक और इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए के पावर 5 था, नीचे में ए के पावर -2 था, इसका क्या होगा। तो ये ए के पावर 5 तो रहेगा, हम लोग क्या जानते हैं, ये माइनस ये हो जाता, तो ये माइनस ये जो भी है। तो देखो ये क्या बन गया, ये 5 माइनस में प्लस बन गया, यानी कि हो गया ए 5 + 2 बन गया, ये हो गया ए के पावर 7। समझे बात, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अब यहाँ पे ये देखो क्या है, ये समझ गया ना तुम लोग क्या हुआ। हम लोग जानते हैं जो रहता है वो लिखते हैं, फिर एक बीच में माइनस लगाते हैं, फिर ये वाला लिख देते हैं, तो वही हम किए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पावर है, पावर के आगे और पावर है, वो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान रखना। अगर बोले इसके ऊपर में और पावर रहता है तो वो भी मल्टीप्लाई, जितना पावर है सब पावर पावर सारा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 5 × 2 हो गया। जैसे मान लो डॉट करते हैं यहाँ पे, ए के पावर 2 के पावर 3 के पावर 4, चलो डॉट कर देते हैं। ये सारा पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसी को 24 हो जाएगा ये। जिसे ना समझ में आए फिर से बैकवर्ड करके फिर से सुन ले, ठीक है। अब अगर मान लो कुछ भी है यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, उसके पावर में कुछ है, तो ये जो पावर है ना, ये हर एक के लिए है, मानी ये पावर इसके लिए भी है, ए के लिए भी है, ये बी के लिए भी है, सी के लिए भी है, ध्यान रखना हमेशा। तो ए का भी स्क्वायर हो गया, बी का भी स्क्वायर होगा, सी का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो इसका और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लो यहाँ पे a² b³ सी, कुछ सी अकेला है, फिर पावर 4 लिखा हुआ है। तो ये जो 4 है सबके लिए, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो देखो यहाँ a² तो ऑलरेडी है, तो उसके पावर 4 आ रहा है, और b³ था उसके लिए भी 4 आ रहा है, और c कुछ नहीं था तो उसके लिए भी 4 आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो पावर का पावर क्या बन जाएगा, a8 b12 c4। बहुत जन तो पहले ही समझ गया होगा इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड।
समझ गया, ध्यान रखना। अच्छा वैसे अगर ये सब कुछ के पावर में अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, ए के लिए भी 2 है परमानेंट स्क्वायर है, बी के लिए भी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो मैं एक तो और बात बताना चाहता हूँ, अगर मान लो ए बी सी है होल स्क्वायर तो ऐसे लिखे, जस्ट उल्टा भी लिख सकते हो। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो तुम ए बी सी लिख के होल स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर अगर ए क्यूब बी क्यूब कुछ है यहाँ पे तुम इसको ए बी लिख के होल क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी सेम वे समझ लो। मैं तो क्वेश्चन दिखता हूँ इसके हिसाब से, इस हिसाब से, इस हिसाब से। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, एक्स बाई वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई पावर 6 है। अब 6 है तो जानते ये जो 6 है ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर का होल 6 बाई वाई क्यूब का होल 6। देखो मेरे को ना ये क्लास 9 के बहुत स्टूडेंट को ये पता ही होगा सब चीज़, सब तुम लोग क्लास जो 8 में हो वो लोग अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब है। या फिर जो पुराना स्टूडेंट है उन लोग को तो आते ही होगा, मैंने शायद पढ़ाया था पहले भी। तो ये 2 से 12 हुआ यहाँ पे, वाई का पावर 18 हो गया। समझ के बाद यहाँ पे ए इंटू हुआ, यहाँ पे इंटू हो गया। समझ के बाद यहाँ पे 2 रूल लगाया, एक तो कि ये जो पावर में सबके लिए होता है, और दूसरा बात ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, वो बात समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ भी रहे इसके पावर में अगर 0 आ जाए, याद रखें मैं क्या बोला, कुछ भी रहे, चाहे नंबर रहे, चाहे बहुत बड़ा सा नंबर, 1 करोड़ 1 बिलियन, कुछ भी रहे नंबर, या ABCD कुछ भी रहे, क्या पावर में अगर 0 रहे आंसर डायरेक्ट लिख देना 1। जैसे मैं लोग बहुत खतरनाक से लिख देता हूँ, तो एक्स 9 के पावर 3, चलो बहुत बड़ा सा नंबर हो जाएगा, एक्स 6 वाई 5 बाई 27 के पावर 5 में भयंकर सा नंबर है। इसके पावर बड़ा सा कुछ भी रहे, पावर 0, यानी कि आंसर हो जाएगा 1। ओके, उसके बाद जो बात करते हैं हम लोग 0 का पावर फॉर्मेट समझ गए अच्छे से। इसके बाद जो बात करेंगे वो है अगर कोई भी नंबर जिसके पावर माइनस रहे, देखो यही मैं तुम अटकोगे, थोड़ा सा हो सकता है अटकोगे, तो जो माइनस रहे याद रखना, माइनस रख के हम लोग समझ नहीं कर सकते, हम लोग ये हटाना पड़ेगा। इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन मत लेना। तो अगर ए के पावर माइनस है तो ये हटाएंगे कैसे, ये हम लोग लिखेंगे उल्टा कर देंगे। देखो ये 1/1 एक्चुअली, A/1 को हम लोग 1/A कर देने वाले, 1/A के पावर में बन गया +1। तो +1 कोई लिखता नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, पर अगर यहाँ रहता एक के पावर रहता -3 तो मैं लिखता इसको 1/A के पावर में +3। समझिए, जब तक हम लोग पॉजिटिव नहीं करेंगे हम लोग आगे समझ नहीं कर सकते। तो ये जो मैं इसमें समझा रहा हूँ माइनस से पॉजिटिव करने का वजह से समझा रहा हूँ, ये जैसे था वहीं पे अभी भी है, बस ये जो वैल्यू है उसको हम पलट दिए। प्लीज़ ये इसको ना बार बार दिखना, ये थोड़ा है, ये अजीब सा होगा। इसका मैं और भी एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे यहाँ तो अकेला था तो इसके नीचे 1 था, हम लोग कंसिडर कर लेते, पर यहाँ पे देखो 2/5 है, उसके पावर में कुछ भी है, पावर में माइनस में। तो माइनस में अगर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी माइनस में रहे अगर इसको मैं पॉजिटिव करूँ, इसको ये वहीं का वही रहेगा, बस पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी तरह का चेंज हो जाएगा। जो ब्रैकेट में रहता है वो चेंज होता है, प्लीज़ याद रखना। बहुत जन इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, नहीं ये वहीं का वही रहेगा, ये जो है ना ये वाला चीज़ ये चेंज हो जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ देखो 5 के पावर -2 तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं इसमें 1 है तो 1/5 के पावर 2 हो गया। गॉट इट। और भी कुछ करते हैं यहाँ पे, जैसे 3/4 के पावर में -3 था, ये क्या बन जाएगा 4/3 के पावर में +3। देखो यहाँ +3 हुआ, ये नीचे नहीं आ गया। ये अगर 4 के पावर सिर्फ -3 था तो ये क्या बन जाता 1/4 के पावर में क्यूब बन जाता। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते, यहाँ तक शायद क्लास 8 का था, यहीं तक है। आगे जो बता रहा हूँ ये जो दोनों ये 9 में आ रहा जाता है, ठीक है। फिर भी जो 8 में बच्चे हैं वो लोग भी ध्यान से, तुम लोग कभी ना कभी तो 9 में जाओगे, ऐसा थोड़ी तुम लोग कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो स्क्वायर रूट, अच्छा स्क्वायर रूट तुम लोग का आएगा, चलो अच्छा ही हुआ, काम आ जाएगा। स्क्वायर रूट अगर रहे यहाँ पे तो इसको हम लिखते हैं 1 के पावर में 1/2 लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है देखना। अगर ये क्यूब रूट रहे अगर क्यूब रूट रहे तो 1 और 1/3। इसी तरह अगर समझ में आ गया बात, कुछ भी रहे यहाँ पे ABCD XY कुछ भी रहे, 5th रूट रहे अगर छोटा सा 5 लिखा रहता है, ठीक है, 4th रूट में छोटा सा 4 लिखा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा y का पावर 1/5। अब एक देखो सम देखो ध्यान से, मान लो ये क्वेश्चन था क्यूब रूट था,
कि पावर में था लिखा हुआ 9, तो ये क्या बन जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा। पहले तो ये बन जाएगा a के पावर 1/3, राइट, है ना ये वाला चीज़, और इसके पावर में 9। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1/3 से 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कटता है, तो 3 हो जाने वाला है, यानी कि ये यहीं पे काट सकते हो तुम चाहो तो ये एक क्यूब बन जाएगा, करेक्ट। चलो तो और इसको टाइप करते हैं। जैसे मान लो ये था a² ऐसा था, तो ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर जैसा था वैसे रहे, तो इसके पावर में 1/3 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो इंटू करोगे तो कटते रहा नहीं, तो ये 2/3 बन जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1/3 करो, क्या होता है 2 इंटू 1 2, और नीचे में 3, 2/3, तो वही मैं लिख दिया हूँ, समझ में आ गया बात। अच्छा, तो यहाँ तक था हम लोग का मेन जो मेथड को बताना था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये माइनस वाला थोड़ा झोल लगता है सबको, और बात बाकी ठीक ठाक है। तो इसके बाद मैं कुछ सम दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल का टाइप का कुछ होगा। अगर लिखा हुआ 32 का पावर 1 हो, ये अपना जो मेथड बताना था मैं सब बता चुका हूँ, अब मैं थोड़ा सा इजी सम बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ 32 के पावर 1/50, ये कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करना, 32 का जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, तुम लोग समझते हो, एलसीएम करना, जो करना ब्रेक करना, 2 8 16, 2 4 2 2 ऐसे कर लिए हम लोग, 1 2 3 4 5 आया ना, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख दिए, और ये 1/5 जैसे था वैसे लिख दिए। आप देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 1/5 क्या होता है, ये 5 कट जाता है ना, तो मैं बार बार यहाँ नहीं दिखाऊंगा, यहीं पे मैं यहीं पे काट दिया, तो 5 कट गया, तो 2 के पावर 1 बचा, तो 2 के पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, तो 2 लिख दिया हूँ मैं, समझिए बात। वही तरह देखो 27 का पावर 1/3, ये कैसे होगा, 27 को जानते हो 3 क्यूब होता है, ये समझते हो, ये करने का जरूरत नहीं है हम लोग को, नहीं तो कर लेना, यहाँ पर 3 तो आएगा, तो 3 का क्यूब पावर 1/3 थे, 3 कट गया, 3 के पावर 1 बचा, मैंने 3। अब ये जो समझ को इसमें 2 वैसे किया हूँ, यहाँ पे भी किया हूँ और यहाँ पे किया हूँ, जो तुमको अच्छा लगे मैं लिखा हूँ दिस और दिस, तुमको जो समझ में आए या दोनों समझ में आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बहुत हार्डर समझे तुम दोनों वैसे कर सकते हो। जैसे लिखो 25/36 के पावर 1/2, अब ये बहुत नहीं समझता है, ये 5 का स्क्वायर है या 6 का स्क्वायर, तो इसको एक बार में 5/6 का होल स्क्वायर लिख दो, और फिर पावर में 1/2 जैसे था वैसे लिख दो। अब देखो पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 1/2 क्या होता है, कट जाएगा ना, ये कट गया, तो बचा क्या 5/6 के पावर 1 बचा, तो 5/6 ही बचा, सिर्फ हो गया। या फिर तुम क्या करो, ये जो पावर है ये तो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी तो होगा, ऐसे कर लो, बहुत वैसे कर सकते हो, जो मन में समझ में आ जाए वही करना। 25 के पावर हाफ आया, 36 के पावर भी हाफ आया, अब क्या है, ये 25 को हम लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, के पावर हाफ लिखे तो ये कट गया, 5 के पावर 1 बचा मैंने 5, नीचे में 6 स्क्वायर के पावर हाफ, तो ये भी इंटू करके ये कट गया तो 6, तो या तो ऐसे निकालो या तो ऐसे निकालो, जैसे आंसर निकालना निकालो, बहुत अच्छा सब ये सब है। अब कुछ सम देता हूँ मैं, तुम लोग करना अच्छे से, ठीक है। पहला सम ये रहा, और जो मैं बोला एग्जाम्पल अच्छे से देखना, और एग्जाम्पल के बाद जितना सम तुमसे हो सके करना, और जो जो नहीं हो सके मार्क करके मेरे को भेज देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ऐसा, 27x³ y9 बाई z के पावर में -6 के पावर में 1/3, एक सिंपल सा है, ये पहला क्वेश्चन है, ये बेसिक क्लियर करने के लिए बस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा देखो ये जो 1/3 है सबके लिए होगा, इधर के लिए भी होगा, इधर के लिए भी, इसके लिए भी, इसके सबके लिए, सोच समझ के करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा है a³ b² इंटू a6b³, ध्यान रखना वो जो मेथड था a का एक साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। थर्ड है हाँ 27/36 के नहीं ये गलत है, करता हूँ कुछ ABCD में लिखता हूँ, हाँ a/b के पावर में -2 इंटू b/a का होल क्यूब, इसे सिंप्लीफाई करना है तुम्हें क्या होगा, ठीक है। तो ये 3 सम मेरी तरफ से हुआ, ये बेसिस क्लियर करने के लिए था बस खाली, और कुछ नहीं।
और इसके बाद जो है बात बाकी, चलो डॉट सम लिख दो यहाँ पे, बहुत ही ईजी सम से ये वाला। ये है अगर मान लो कुछ भी लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई 27 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर जेड बाई 14 का होल के पावर में 0। ये क्या होगा, बहुत जल्द समझ ही क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बस मैं चेक करना चाहता हूँ तुम लोग सुनियों के लिए, बस वो चेक करना है मेरे को। ठीक है, तो ये करके भेजना मेरे को, साथ में मैं जो बोला एग्जांपल करना और एक्सरसाइज भी ख़त्म करना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। और हाँ, जिसे फीस देना प्लीज़ मेरे को आज ही इन्फॉर्म करो, जिससे मैं कल को हम लोग से रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मैं कल को आने वाला हूँ। जिसको फीस देना है उनको बता दे बस खाली।